गर्मियों के मौसम में कोई पक्षी नदी के पास ठंडी छांव में बैठा था और कोई पक्षी ताजा हवा लेने के लिए जंगल में बैठा था। कौवा और कौवी तो बहुत अमीर कौवे थे। वे तो अपने कूलर की हवा में आराम से बैठे हुए थे। कालू, जिसे देखो गर्मी गर्मी, क्या जंगल में गर्मी का मौसम आ गया है? अरे गोरी, तुम तो एयर कूलर की हवा में बैठी हो। बाहर जाके देखो, पक्षी गर्मी के कारण मर रहे हैं। बेचारी छोटी चिड़िया के पास एक पुराना पंखा था। वो चलते ही चलते बंद हो जाता था। मम्मा, लो, ये फिर बंद हो गया। इसके लगाएं एक डंडा। मम्मा चिड़िया डंडा उठाती है और पंखे के पीछे एक लगाती है और पंखा चालू हो जाता है। चिड़िया का पंखा जब भी बंद होता, चिड़िया एक डंडा मार के उसे चला लेती थी। गुड़िया बेटी, इस महीने की सैलरी जोड़कर मैं एक नया पंखा ले लूंगी। यह सुनकर गुड़िया तो खुशी के मारे उछलने लगती है। अरे मिट्ठू भैया, आज बहुत गर्मी थी। हाँ चिड़िया, मौसम पक्षी ने बताया, इससे भी अधिक कल गर्मी होगी। अब तो बरसात होने से ही मौसम ठीक होगा। आज दोपहर में चिड़िया अपने पंखा के हवा में आराम से बैठी हुई थी, तभी पंखा चलते चलते बंद हो जाता है। चिड़िया डंडा उठाती है और उसके एक लगाती है, पंखा चलता ही नहीं है। फिर दूसरा लगाती है तो भी नहीं चलता है। फिर तीसरा लगाती है, तब भी नहीं चलता है। इस बार चिड़िया का पंखा चलता ही नहीं है। मम्मा, आज नहीं चलेगा। पंखा आपसे गुस्सा हो गया है। पहले तो एक दो बार छेड़छाड़ करने से चल जाता था। आज पता नहीं क्या हो गया है। आज चल ही नहीं रहा है। मम्मा, मुझे बहुत तेजी से गर्मी लग रही है। चलो हम लोग बाहर जाके नदी के पास बैठ जाते हैं। गुड़िया बेटी, बाहर आपके गर्म हवा से पंख चल जाएंगे। हम चलो पड़ोसी कौओं के घर चलते हैं। फिर चिड़िया अपनी बेटी को साथ लेकर पड़ोसी कौओं के घर जाती है। आ जाओ चिड़िया, अंदर आ जाओ। चिड़िया घर के अंदर चली जाती है। कालू भैया, बाहर तो आग बरस रही है। आपका घर तो बहुत ठंडा है। कहाँ कहाँ चिड़िया, यहाँ क्या करने आई हो? अरे गोरी बहन, मेरा पंखा खराब हो गया है, इसीलिए हम अपनी बेटी को साथ लेकर कुछ ठंडी हवा खाने के लिए आई हैं। कुछ हवा खाने आई है? बिजली का बिल तेरा बाप देगा क्या? अरे गोरी बहन, मेरे यहाँ बैठने से आपका बिल कैसे बढ़ जाएगा? गोरी, बैठ लेने दो चिड़िया को थोड़ी देर। हमारी पड़ोसन तो ही है। कहीं ए ना हो, चिड़िया के साथ साथ मैं तुझे भी निकाल दूं कालू। अपनी पत्नी की बात सुनकर कालू तो शांत रह जाता है। चिड़िया बेचारी अपनी बेटी को लेकर वहां से चली जाती है। चिड़िया लौट के अपने घर के ओर जा रही थी, तभी उसे रास्ते में एक चीखने की आवाज आती है। चिड़िया, चिड़िया, मुझे बचाओ, बचाओ चिड़िया। चिड़िया ये आवाज सुनकर नीचे जंगल में उतरती है। वो नीचे उतरती है और देखती है, एक परी पत्थरों के नीचे दबी हुई थी। चिड़िया, चिड़िया, मुझे बचा लो। हाँ हाँ हाँ, परी जी, आप चिंता ना करो, मैं आपको बचा लूंगी। अरे चिड़िया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चिड़िया, मैं एक जादुई परी हूँ। मैं आपकी परीक्षा ले रही थी, तुम परीक्षा में पास हुई। आप मांगो, आप क्या चाहती हो? परी जी, गर्मियों का मौसम है, मुझे एक कूलर दे दीजिए। ठीक है चिड़िया, जाओ और अपने घर में देखो। परी इतनी बात कहकर वहां से गायब हो जाती है। चिड़िया अपने घर पहुंचती है। वो देखती है उसके घर एक नया कूलर लग गया था। चिड़िया उसे देखकर बहुत खुश होती है। बेटी, आप यहाँ पर बैठो, मैं जंगल के अन्य पक्षियों को बुला लाती हूँ। अरे कालू, एक कूलर में से धुआं क्यों निकलने लगा है? गोरी,
फूक गया तेरा कूलर। गोरी कौवी रोने लगती है। कोई गरीब पक्षी है मेरे घर जादुई कूलर की हवा ले सकता है? कोई पक्षी है? चिड़िया के इतने कहते ही वहाँ पर रोती हुई गोरी कौवी आ जाती है। अरे चिड़िया, अब मैं भी गरीब हूँ, मेरा कूलर फूक गया है। आप कृपया करके अपने घर में मुझे रख लें, नहीं तो गर्मी में मैं मर जाऊंगी। चिड़िया बहुत दयालु थी। वो गोरी कौवी को अपने घर में रख लेती है और सारे पक्षी गर्मियों का मौसम आराम से काटने लगते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों।